हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ITI से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसरो के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करेंगे, जो आपका पेपर हुआ था 18 अप्रैल 2024 को। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको आगे के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। चलिए दोस्तों, पहले नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है सबसे पहले नंबर पे, टू गेट रीम्ड फिनिश साइज द ड्रिल होल साइज शुड बी डैश ऑफ रीमर साइज। यानी कि किसी भी होल को की रीमिंग करनी है फिनिश साइज तक उसकी, तो ये पूछ रहे हैं तो ड्रिल होल होगा वो रीमर साइज से क्या ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, या स्मॉलर देन। यानी कि जो आपका रीमर है, रीमर से अगर आपको फिनिशिंग करनी है तो ये पूछ रहे हैं तो आपका जो ड्रिल होल है साइज़ कितना होना चाहिए एज़ कंपेयर टू रीमर साइज़ के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो दोस्तों, स्मॉलर देन। यानी कि जो आपका ड्रिल होल होना चाहिए वो स्मॉलर होना चाहिए रीमर साइज़ के कंपैरिजन में, तभी आप उसमें रीमर चला सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम बेसिकली फिटर की क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं थ्योरी के। बाकी क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ग्राइंडिंग व्हील डेजिनेशन द पैरामीटर विच शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इज। यानी कि ग्राइंडिंग व्हील में जो पैरामीटर शो करता है स्ट्रेंथ, यानी कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस में शो करता है, ग्रिड साइज में, ग्रेड में, ग्रेन या स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है तो उसमें जो इन्होंने पूछा है कि जो बॉन्ड की शक्ति होती है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होती है, वो पैरामीटर हम किस में शो करते हैं, ग्रिड साइज में, ग्रेड में, ग्रेन में या स्ट्रक्चर में। तो जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होता है वो हमेशा हमारा ग्रेड में दर्शाते हैं, किसमें, ग्रेड में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपका, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है क्वेश्चन में, आर यूज व्हेन द ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन द मशीन स्पिंडल। तो वो कौन सा एसेसरी है जिसको हम यूज़ करते हैं ड्रिल टेपर शैंक जब हमारा बड़ा होता है, किससे दोस्तों, मशीन स्पिंडल से। क्या ड्रिल चेक का यूज़ करेंगे, टेपर स्लीव या सॉकेट का यूज़ करेंगे, स्ट्रेट शैंक ड्रिल का यूज़ करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो हमारा एसेसरीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी हमारा ड्रिल टेपर शैंक जो होता है वो बड़ा होता है मशीन स्पिंडल से, तो हमेशा हम वहाँ पे टेपर स्लीव एंड सॉकेट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टेपर स्लीव और एंड सॉकेट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन में कह रहा है, द रेट ऑफ फीड इज डिपेंडेंट ऑन। यानी कि फीड का रेट किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल टू बी कट, टाइप ऑफ ड्रिल मटेरियल, द फिनिश रिक्वायर, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो फीड का रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही है। जो फीड होती है उसको हम किस आधार पे रखते हैं कि इसकी फीड ज़्यादा या कम होनी चाहिए, वो हमारे किस मटेरियल को काटना है उसके आधार पे, या फिर सेकंड है हमारा टाइप ऑफ मटेरियल, यानी कि किस तरह का मटेरियल है। सबके लिए फीड अलग अलग रखी जाती है। नेक्स्ट है हमारा फिनिश रिक्वायर्ड पे भी डिपेंड करता है। फिनिश रिक्वायर्ड, अगर अच्छी फिनिश देनी है तो हमारी फीड कम रखेंगे। और यहाँ पे ड्रिल मटेरियल में भी वैसे ही जिस मटेरियल का ड्रिल होगा उसके हिसाब से हम फीड को एडजस्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल कंपैरेटर गेज के बारे में पूछा। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एलिमेंट और इट्स यूजिंग ड्यूरिंग मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑफ एन आइटम। अब यहाँ पे मैकेनिकल इंस्पेक्शन करना है तो हम कौन सा ऑप्टिकल एलिमेंट यूज़ करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास, फाइब्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, या ऑल ऑफ द अबव।
यानी कि ऑप्टिकल एलिमेंट्स के बारे में पूछ रहा है। वो मैकेनिकल इंस्पेक्शन अगर किसी भी जॉब का करना है तो हम कौन से ऑप्टिकल एलिमेंट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला भी सही हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से भी यूज़ करते हैं। उसके अंदर का हम स्ट्रक्चर जानने के लिए सेकंड है आपका फाइब्रोस्कोप और थर्ड है आपका माइक्रोस्कोप, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे खाली थ्योरी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। वन ऑफ द प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लैपिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि लैपिंग प्रोसेस के दौरान हम कौन सा प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सी सावधानी बरतते हैं। कीप द लैप मॉइस्ट ऑलवेज, अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर वाइल लैपिंग, ड्वेल इन द सेम प्लेस वाइल लैपिंग, या ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि जब हमको कौन सा प्रिकॉशन लेना होता है लैपिंग प्रोसेस के दौरान, तो ये हो जाएगा हमारा कीप द लैप मॉइस्ट ऑलवेज, यानी कि पहला ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फीडर के क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर अ डबल स्टार्ट थ्रेड द लीड इज डैश ऑफ पिच ऑफ द थ्रेड, यानी कि डबल स्टार्ट अगर आपका थ्रेड है तो लीड पिच की कितनी हो जाएगी, क्या इक्वल हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, या 4 टाइम हो जाएगी। दोस्तों जब भी डबल स्टार्ट की बात होगी ना, तो आपका जो लीड होगा वो पिच के दुगना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दुगना, यानी कि ट्वाइस। यहाँ पे अगर 3 स्टार्ट दिया होता तो हमारा लीड जो हो जाएगा वो पिच का 3 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ ये पूछ रहे हैं कि when the object moves in the direction applied force, the product of force and distance moved is called, क्या आप बोलेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन, यानी कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगाया गया, तो ये फोर्स से अप्लाइड फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स का प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, यानी कि फोर्स के प्रोडक्ट को और डिस्टेंस को क्या बोलेंगे। यहाँ पूछा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ डायरेक्शन, यानी कि इस तरफ मूव कर रहा है अप्लाइड फोर्स के, यानी कि जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उस तरफ मूव कर रहा है, तो ये F हो जाएगा हमारा। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी कि F इंटू डिस्टेंस मूव्ड इज कॉल्ड F इंटू डी। यानी कि वो पूछ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका प्रोडक्ट फोर्स और डिस्टेंस का क्या कहलाएगा, क्या उसे प्रेशर बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे, या वर्क बोलेंगे। तो F इंटू डी क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा वर्क। क्या होता है दोस्तों, वर्क। तो इस तरह के WCS के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो साइंस भी काफ़ी ज़रूरी है इसरो के पेपरों में। चलिए दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि WCS को भी कवर करना चाहिए। इसके लिए मैं स्पेशल क्लासेस लाने वाला हूँ। चैनल पर आप बने रहें और वीडियो को, सारे वीडियो आप मेरे देखते रहें, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी आगे के एग्ज़ाम में, बेसिकली इसरो DRDO के पेपरों में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। अ नट इज़ यूज वेयर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट और रिमूवल इज़ नीडेड एंड कैन बी लूजन और टाइटन रैपिडली विदाउट द नीड ऑफ रिंच एंड स्पैनर। दोस्तों सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक नट को यूज़ करते हैं बार बार एडजस्टमेंट करने के लिए, कभी उसे खोलते हैं बंद करते हैं, एंड कैन बी लूजन यानी कि उसे खोलते हैं, प्लस टाइटन करते हैं रैपिडली, यानी कि तेज़ी से उसे खोलने बंद करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे बिना रिंच और स्पैनर के वो चीज़ें हो जाए, तो आप कौन से नट का प्रयोग करेंगे, क्या विंग नट का प्रयोग करेंगे, या फिर स्प्लिट नट का, चेक नट का, या नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले स्प्लिट नट का तो प्रयोग नहीं करेंगे। चेक नट को भी हम हाथ से ईजिली बंद और खोल नहीं सकते, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा विंग नट। यानी कि विंग नट आपने देखा होगा एक्सा ब्लेड में भी विंग नट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे ब्लेड को जल्दी से एडजस्ट करना रहता है, इस वजह से हम उसका प्रयोग करते हैं, जिससे ईजिली वो हाथ से ही एडजस्ट हो जाता है। उसको जब भी लूज़ करना है लूज़ कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम
विंग नट का ही प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे शीट मेटल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए आप। ए मेटल स्ट्रिप डेजिनेटेड एज ISST 1200 mm into 3.5 mm एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 12 mm रिप्रेजेंट। यहाँ पे इन्होंने बोला एक मेटल की स्ट्रिप है जिसको ISST 1200 mm into 3.5 mm लिखा गया है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसमें 1200 mm क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या लेंथ रिप्रेजेंट करता है, थिकनेस रिप्रेजेंट करता है, विड्थ रिप्रेजेंट करता है, या फिर डाया रिप्रेजेंट करता है? तो दोस्तों, जो जब भी मेटल स्ट्रिप की बात होगी, जो पहला होगा, तो यहाँ पे कई बच्चे इस पे गलत कर देते हैं कि लेंथ को टिक मार देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनको लगता है कि ये 1200 mm लेंथ है, लेकिन असली में ये आंसर आपका गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद, ये उसकी चौड़ाई होती है। मेटल की जब भी बात होगी, मेटल स्ट्रिप की, तो जो पहला डायमेंशन लिखा रहता है वो हमेशा क्या होगा? विद होगा। क्या होगा दोस्तों? विद होगा, जिसको हम हिंदी में चौड़ाई भी बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रिकॉशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन क्वेश्चन को कवर करें। वीडियो पे भी वीडियो मैंने बना रखा है चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है। ए सर्कुलर साइन बोर्ड, यानी कि एक सर्कुलर साइन बोर्ड है, वाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड इज अ, यानी कि वाइट सिंबल है और बैकग्राउंड कैसा है? ये बैकग्राउंड ब्लू है और उसमें वाइट सिंबल बना हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? मैंडेटरी साइन, प्रोहिबिशन साइन, क्वेश्चन साइन या इंफॉर्मेशन साइन? तो जब भी कोई भी सर्कुलर साइन होगा विद वाइट सिंबल, उसके ऊपर वाइट सिंबल में कुछ बना होगा और बैकग्राउंड नीला होगा, बैकग्राउंड जो ये है ये नीला होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैंडेटरी साइन। क्या बोलेंगे? मैंडेटरी। और मैंडेटरी का मतलब होता है कि जिस जगह पे मैंडेटरी का साइन होता है वहाँ पे वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे कि ग्लव्स पहनने का साइन है, तो आपको ग्लव्स पहनना वहाँ ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे मैंने ब्रीफ में वीडियो बना रखी है, आप जाके उसे डिटेल में वीडियो चेक कर सकते हैं। चैनल पे वीडियो है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं, उससे मैंने डिटेल में एक एक चीज़ को कवर किया है। चलिए दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। द पर्पज़ ऑफ द डैश इज़ टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म ऑफ द पावर सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर ट्रांसमीटर टूल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली दिल्ली मेट्रो हो गया सॉरी दोस्तों, दिल्ली मेट्रो हो गया, या फिर आपका इसरो हो गया, DRDO हो गया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, जैसे गियर मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को काफ़ी क्लियर करके आपको पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पे पर्पज़ ऑफ द डैश इज टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म टू पावर सोर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लच हो जाएगा, गियर बॉक्स, ब्रेक, नन ऑफ दी अबव। जो पर्पज़ होता है ईजिली कनेक्ट और डिसकनेक्ट हो जाता है मैकेनिज्म को, पावर सोर्स को, उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? क्लच। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लच। क्लच जो होता है, जैसे कि बाइक होती है, तो जब भी हम बाइक को क्लच को पकड़ लेते हैं, तो क्लच को आप कितना भी गियर लगा लो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, बस वही क्लच का काम होता है। तो क्लच का क्या होता है कि वो इंगेज और डिसंगेज करता है मैकेनिज्म को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं। आप पैरेलल, यहाँ की से क्वेश्चन पूछा गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, पैरेलल की विद राउंडेड एंड इज कॉल्ड। एक पैरेलल की है, उसके एंड्स राउंड है, उसे क्या बोलेंगे? जीब हेड की, सर्कुलर की, फेदर की या फ्लैट सैडल की? तो जो हमारा पैरेलल की होता है जिसमें राउंडेड हेड बने होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो हेड होगा उसका राउंड होगा, तो उसे हम बोलेंगे फेदर की। क्या बोलेंगे दोस्तों? फेदर की आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप जीब हेड की का भी डायग्राम देख सकते हैं। जीब हेड की जो होती है हमारी, कुछ इस प्रकार से होती है। ये होती है जीब हेड की, यहाँ पे जीब का शेप बना होता है, इसलिए इसको जीब हेड की बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सॉकेट हेड स्क्रू से क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं। एन ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग अ होल
टू गिव अ डेप्थ टू हाउस हेड ऑफ सॉकेट हेड और कैप स्क्रू इज कॉल्ड। तो एक ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, होल को बढ़ा रहे हैं एक लिमिटेड डेप्थ में, वहाँ ताकि हम वहाँ पे एक सॉकेट हेड लगा सकें या फिर कैप स्क्रू लगा सकें। तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे? काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग या नन ऑफ द अबव। तो उस ऑपरेशन को बोलेंगे हम काउंटर बोलेंगे, यानी कि काउंटर पे यहाँ पे स्थान दे रहे हैं। तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से काउंटर बोरिंग होती है। ये हमारा होल हो गया, इसे हम होल बोलते हैं। और जो हमारा काउंटर बोरिंग हो रही है, तो ये जो एक लिमिटेड लेंथ में बोरिंग हो रही है, इसी को हम काउंटर बोरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? काउंटर बोरिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों ये पूछ रहे हैं, इट इज़ द फ्लूइडिटी ऑफ एन ऑयल वर्च्यू बाई विच इट कैन स्टैंड हाई प्रेशर और लोड विदाउट स्क्वीजिंग आउट फ्रॉम द बियरिंग सरफेस। तो एक प्रॉपर्टी है ऑयल की, तो ये पूछ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जो कि हाई प्रेशर को सह लेती है और लोड को बिना बहे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेटनेस, ऑयलनेस, विस्कोसिटी या डेंसिटी। तो उस प्रॉपर्टी का नाम होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि वो लिमिटेड प्रेशर और लोड को सह लेती है और बिना वहाँ से हटे। अगर उसमें ये क्वालिटी नहीं होगी तो वहाँ पे जब भी हम उस पदार्थ का यूज़ करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें हट जाएंगी। जैसे ऑयल ग्रीस हम करते हैं, अगर वहाँ से मशीन के गियर अगर वर्क करता है और गियर के चलने पर अगर वो वहाँ से हट जाता है, ग्रीस वगैरह हट जाएगी और वहाँ पे रफनेस रहेगी, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होने की वजह से मशीन के पार्ट ख़राब हो सकते हैं। इसी वजह से विस्कोसिटी का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लुब्रिकेशन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A 80 mm long V block capable of clamping work part having diameter between 10 to 50 mm supplied with match pair with grade A designated as। यानी कि एक V ब्लॉक है जिसका लेंथ है 80 mm, V ब्लॉक क्लैम्प किया गया है, वर्क पार्ट हैविंग डायमीटर इसका 10 से 50 mm तक जो आपको पकड़ सकता है, सप्लाइड विद मैच पेयर, मैच पेयर के साथ इसको दिया गया है और ग्रेड ए का है। तो इसको किस प्रकार दर्शाएंगे? वी ब्लॉक M8010 MA IS 4929 पे, वी ब्लॉक M10 to 50 80A IS 2949 या फिर वी ब्लॉक M8010 to 50A IS 2949 या नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा इसमें जो IS 4929 है ना, तो ये तो रॉन्ग है, ये तो होता नहीं मैच पेयर का। अब आपके दो ऑप्शन बच जाते हैं 2949 से। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है आपका वी ब्लॉक ये भी सही है, मैच पेयर है तो M यहाँ लगा देंगे। लेंथ आपकी 80 है तो हम 80 लिख देंगे। और यहाँ पे डायमीटर 10 से 50 mm को पकड़ सकता है, तो यहाँ पे 10 से 50 mm दिया हुआ है। AIS 2949। अब 80 की जो mm है इसकी लेंथ है वो उन्होंने बाद में लिखी, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। वी ब्लॉक M 80/10 10 से 50 AIS 2949, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने द टेंशन ऑफ बेल्ट व्हेन द टू पुली आर फिक्स रिलेटिव टू ईच अदर इज एडजस्टेड बाय। एक पुली है उसमें बेल्ट की टेंशन ऑफ अ बेल्ट व्हेन टू पुली आर फिक्स रिलेटिव टू ईच अदर, यानी कि बेल्ट की टेंशन को हम किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं? क्या उसके एडजस्टिंग स्क्रू द्वारा या आइडलर पुली द्वारा या बोथ A and B या फिर की द्वारा। जो टेंशन होता है ना दोस्तों, जब दो पुली लगी हुई है किसी इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो टेंशन पड़ रहा है यानी कि तनाव, यहाँ पे तो टेंशन पड़ रहा है,
1 2 pulley are fixed relative to each other, और उसको टेंशन को घटाए और बढ़ाए किसके द्वारा जाता है? क्या एडजस्टिंग स्क्रू जो होता है यहाँ पे एडजस्टिंग स्क्रू रखता है उसके द्वारा, या फिर आइडलर पुली? तो जो टेंशन होता है, जैसे मान लीजिए ये एक पुली हो गई और ये बड़ी पुली हो गई, तो यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अब यहाँ पे कभी कभी लूज़ होने की वजह से टेंशन कम हो जाता है, तो उसी वजह से एक पुली को यहाँ ऐसे एडजस्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक टेंशन लगाएगा ये पुली, जिस वजह से ये टाइटनेस आ जाएगी इसमें। इसी को ही हम आइडलर पुली बोलते हैं, जिससे कि हम टेंशन बढ़ा सकते हैं किसी भी दो पुली के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइडलर पुली। आइडलर पुली कुछ नहीं होती है, वो कुछ काम नहीं करती, बस टेंशन बनाए रखती है, उसी वजह से आइडलर पुली का यूज़ करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।